नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रेत तस्करी की। दरअसल छत्तीसगढ़ में रेत तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अवैध रेत खनन के साथ ही रेत के परिवहन पर लगाम लगाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच बलरामपुर जिले में खाकी ही सुरक्षित नहीं है। घटना के प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं घटना के बाद, और कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले ही रेत घाट पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर बरामद किए गए थे, जिसके बाद दूसरी कार्रवाई में पुलिस के जवान ही निशाना बन गए। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये हरकत तभी संभव है जब सिस्टम सेट हो। शायद इसीलिए खाकी को बेरोक टोक टारगेट किया जा रहा है। कम से कम बलरामपुर की घटना तो यही बताती है। लिब्रा गांव में रेत तस्करों ने आरक्षक पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसमें आरक्षक शिवभजन सिंह की मौत हो गई। बात सिर्फ माफिया के बुलंद हौसले की नहीं है, बल्कि सिस्टम में बैठे लोगों के रवैये की भी है। इस पूरे मामले में कलेक्टर राजेंद्र कटारा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा कलेक्टर राजेंद्र कटारा पर पहले भी गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इस तरह की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर पुलिस का कार्रवाई कर रहा है, जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, पुलिस में माइनिंग डिपार्टमेंट है, उनके राजस्व डिपार्टमेंट है, उनके निचले तमाम लोग कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से बात होती है तो निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह जो अधिकारी है, जो हमेशा विवाद में रहा है, वो चाहे डीमेप का मामला हो, चाहे कहीं पर भी रहा हो, जिसको लेकर आर्थिक रूप से कमजोरी हो, ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। बीजापुर के बाद बलरामपुर की घटना सिस्टम की साठगांठ की तरफ इशारा कर रही है। ये प्रशासन की ढिलाई का ही नतीजा है कि एक आरक्षक को अपनी जान गंवानी पड़ी। समय रहते शिकायत के बाद एक्शन होता तो रेत तस्करों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते। अवैध रेत पर मिल रही प्रशासन की खुली छूट का ही नतीजा है कि झारखंड के तस्कर कन्हर नदी का सीना छलनी करने बेखौफ पहुंच रहे हैं। इधर घटना के बाद प्रदेश में सियासत भी शुरू हुई। कांग्रेस ने इन आरोपों की तुलना यूपी बिहार से कर दी, तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस अपराधियों को अपनी जेब में रखती है। तो बड़ी गंभीर स्थिति है, और यूपी बिहार में जैसे सुनने को मिलता था, अब छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति निर्मित हो गई है। सारे माफिया जो है अभी पूरी तरह से हावी हैं। रेत माफिया, कोयला माफिया, खनन माफिया सब जगह चल रहे हैं, और उसको सरकार का संरक्षण है। इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है, और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। संज्ञान में आने के बाद में तत्काल जो है अपराधी पर कार्रवाई होती है, ये बड़ी बात है। अपराधी जेल में जाते हैं, अपराधियों को संरक्षण नहीं मिलता है। ये हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ये अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के लोग जो है वो अपना 5 साल देखे भाई। जहाँ पर अपराधियों को लग रही थी मेरी सरकार है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। कानून व्यवस्था शब्द जो है ये कांग्रेसियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका पालन उन्होंने कभी भी 5 साल नहीं किया। कानून को जो है वो जेब में रखकर चले। अपराधी जो है अपने जेब में कानून को रखते थे। आरक्षक शिवभजन सिंह की मौत को प्रशासनिक बलि कहा जा सकता है, जिसका फायदा रेत माफिया और सिस्टम में बैठे लोगों को पहुंच रहा है। फिलहाल पूरी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। आरक्षक की हत्या के छींटे सिस्टम की शर्ट पर भी पड़े हैं। अब देखना होगा कि इन धब्बों को मिटाया जाता है या फिर एक्शन लेकर बड़ा सबक सिखाया जाता है। तो जिस तरह से बेखौफ माफियाओं ने टारगेट किया है खाकी को, अब कई तरह के सवाल इस पूरे मामले पर खड़े होते हैं, और इन सवालों के जवाब लेंगे हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य जी के साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी और अमरजीत चावला जी। जी आदित्य जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए शिवानी जी, मेरे साथ गौरीशंकर श्रीवास हैं जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और विकास तिवारी जी जो हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं उनके पास चलूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस बात को थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। कारण यह है कि एक आरक्षक की हत्या हो जाती है, और हत्या के पहले 3 ट्रैक्टर परसों पुलिस जो है वो पकड़वाती है, राजस्व विभाग को सौंपती है, और राजस्व विभाग बिना किसी कार्रवाई के उस ट्रैक्टर को छोड़ देता है। ये जानकारी आती है ऊपर से दबाव है। तो ऊपर से दबाव किसका है, तो गौरीशंकर जी बता पाएंगे। गौरीशंकर जी के पास सबसे पहले चलता हूँ। गौरीशंकर जी, बलरामपुर के थाने में तोड़फोड़ हो जाती है, 1-1.5 महीने पुरानी घटना है। सूरजपुर में क्या हुआ हम सब ने देखा, बलौदा बाजार में क्या हुआ हम सब ने देखा।
ये तो वो अधिकारी हैं बलरामपुर के कलेक्टर साहब जिनके आपके खुद के जो विधायक रहे, 15 बार के मंत्री, माफ कीजिएगा 3 बार के मंत्री रहे, 15 साल के, वो तो साफ बोल रहे हैं उनको चुनाव हरवाया था, डीएमएफ में सीधा सीधा उनका भ्रष्टाचार था। अधिकारी नहीं मिलते क्या आपको? सनावल में जो घटना हुई है बहुत ही अपने आप में दुर्भाग्यजनक घटना है। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले थानेदार को सस्पेंड किया है और जांच के आदेश दिए हैं। जहां तक जिलाधिकारी का जो प्रश्न है, निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली संदिग्ध है। राज्य सरकार इस मामले को संज्ञान में लेगी और ये घटना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। कोई कितना बड़ा भी अधिकारी हो, विष्णुदेव जी के सुशासन में उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसके पहले भी जिन जिलों का आपने जिक्र किया है, वहाँ एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर सबकी जिम्मेदारी तय हुई है। और ये पहली बात नहीं है, इसके पहले यही कलेक्टर और तमाम अधिकारियों ने मिलकर पिछले 5 साल में रेती की चोरी करवाई है। कई बार इन्होंने हमला करवाया है। फिर से तो गिफ्ट दे दिया आपने कलेक्टर बना के। आज आरोप लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी भले खड़े हो रहे हैं, पर गरियाबंद की घटना को मैं देखता हूं, मैं सूरजपुर की घटना में जाता हूं, मैं जनकपुर की घटना में जाता हूं, बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं। रायगढ़ में भी जब खनिज अधिकारी, डिप्टी जिस प्रकार से खनिज अधिकारी, उनके ऊपर में जानलेवा हमला भी हुआ था और ट्रक भी चढ़ाई गई थी। तो कांग्रेस पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी भी तय कर रहे हैं। विष्णु देव जी के सरकार में इस प्रकार की चीजें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। जी हंसी आती कई बार, 5 साल पहले जैसा भी आप बोलेंगे वैसा गौरी जी बोलते थे, अब सरकार उनकी आ गई तो जैसा आप 5 साल बोलते थे वो बोल रहे हैं, अंतर तो कुछ रहता ही नहीं। इसमें हंसी वाली किरदार बदल जाता। नहीं, सबसे पहले तो आपके राष्ट्रीय चैनल में उस आरक्षक को मैं अपने और कांग्रेस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस सहाय सरकार से और मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उसने अपने प्राण त्यागे हैं, अपने कर्तव्य परायणता में त्यागे हैं। और अब रही बात जो आपने कहा कि हंसी आ रही, निश्चित तौर पर इस सरकार पे हंसी तो आ रही है। कौन मुख्यमंत्री है, कौन सुपर सीएम है, कौन उप मुख्यमंत्री, समझ में नहीं आ रहा है। और सीएम तो आपके यहाँ भी थे, क्या है बात? देखिए आदित्य जी, अगर हम लोग अच्छा डिस्कशन के लिए आप बुलाए हैं तो अपन वही हंसी मजाक हा बक बक करें, मैं आरोप लगाऊं। आप लोगों का हिम्मत क्यों नहीं होता कि शर्मा जी से बयान इसमें ले। विजय शर्मा जी आजकल क्या करते हैं, ऐसा मोबाइल चालू करते हैं, ऐसा मोबाइल चालू करके कांग्रेसियों का रिकॉर्डिंग का धंधा चालू किए। मेरा यह कहना है विजय शर्मा जी कि पुलिस की हत्या हो रही है, आपको तत्काल पद छोड़ना चाहिए। ये भाजयुमों का मोर्चा नहीं है, ये गृह मंत्रालय है, उप मुख्यमंत्री का कार्यालय है। एक आरक्षक की हत्या हो रही है, कर्तव्य परायणता की हो रही है और चरम पे सुन लीजिए। अधिकारी हैं, आपके अधिकारी भी रहे हैं, बीजापुर कलेक्टर हैं, गंभीर आरोप गागड़ा साहब पहले भी लगाए हैं कि आपके जो विधायक थे वहाँ के, उनसे उनका प्राइवेट पार्टनरशिप चलता था। अभी भी वही अधिकारी। आदित्य जी, अभी सरकार किसकी आप बताओ? बीजेपी के ना, फिर हमारे यहाँ कहाँ से अधिकारी हो गया? अरे सुन तो लीजिए ना, फांसी में चढ़ा दो ना। हम बोल रहे हैं फांसी में चढ़ा दो। अरे विषय यहाँ पर हंसी मजाक का नहीं है। किसी की मौत हुई है, किसी का सुहाग उजड़ा है, बच्चे अनाथ हुए हैं और ये निर्लज्ज कमजोर भाजपा के लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के इस हत्या से बच नहीं पाते। मैं फिर कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी कांग्रेसियों का रिकॉर्डिंग करना छोड़ के ना कुछ अपने विभाग के लिए काम करें। हरिशंकर जी, क्या हुआ? 5 साल इतनी मेहनत की, अल्टीमेटली सरकार आने के बाद भी वही कहीं न कहीं घेरे पे। अरे भाई, जिन लोगों पर 5 साल परेशान किया उनको फिर से खिताब देकर ऐसी जगह बैठा दे रहे हैं। आदित्य जी, सिस्टम को साफ करने में टाइम लगता है और राज्य सरकार उसमें कार्य कर रही है। कटारा साहब, मैं पहले भी कहा हूं कि उनकी कार्यशैली काफ़ी संदिग्ध है। इनके जो विधायक है विक्रम मंडावी जी, उनके पार्टनर रहे हैं। डीएमएफ से लेकर सारे जितने बड़े बड़े जो कांड हुए सब में उनकी सजगता रही है। उनके भी कार्यकाल की जांच होगी। राज्य सरकार सारे बनाने के बाद कैसे जाँच कर पाएंगे? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, उनको वहां से हटाया गया, अधिकारी को कहीं दिया गया, बलरामपुर दूसरे जिले में दिया। अभी भी उनकी कार्यशैली की जांच राज्य सरकार करेगी, इस मामले को संज्ञान में लेगी। लेकिन बात वहीं खड़ा है कि आरोप कौन लोग लगा रहे हैं, जिनके हाथ खुद सारे हर प्रकार के हथकंडों में, हर प्रकार के भ्रष्टाचार में, रेती चोरी, कोयला की चोरी, शराब की दलाली जिसमें लिप्त थे, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, रिकॉर्डिंग का धंधा विजय शर्मा जी नहीं कर रहे हैं। आपके नेता उनको फोन करते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि निश्चित तौर पर इस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कीजिए, उसके बाद उसको देते हैं। ऐसा नहीं है। इस प्रकार का आरोप मत लगाइए गृह मंत्री पे आप। भाई, सबसे सीधी बात यह है, विजय शर्मा जी को रिकॉर्डिंग का धंधा छोड़ के आरक्षक को पहले शहीदी का दर्जा देना चाहिए। कांग्रेस उसके साथ है और जो भी दोषी उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजे। देखिए, मामला बेहद गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक आरक्षक की अगर हत्या हो जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट बचा कहाँ है, प्रशासन बचा कहाँ? और सबसे बड़ी बात, अगर रेत की कार्रवाई हो रही है, वहां पर रेत उत्खनन हो रहा है, तो कलेक्टर क्या सो रहे हैं? राजस्व, क्योंकि राजस्व का मामला कलेक्टर के अधीन होता है, पुलिस का उससे कोई लेना देना नहीं होता। 3 गाड़ियां पकड़ी जाती, रातों रात उसको छोड़ दिया जाता है। कहीं न कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो निश्चित तौर पर
चूंकि जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है सरकार, सुशासन तिहार चल रहा है, ऐसे में अगर किसी कलेक्टर के खिलाफ खुद के विधायक 15 साल के मंत्री अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस अधिकारी में कोई ना कोई गड़बड़ है, तो सरकार को निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आदित्य जी आपने, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आरोप गंभीर है, मामला भी गंभीर है और ऐसे में जिस तरह से शिकायतें लगातार बड़े स्तर पर मिल रही थी, देखना होगा कि अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।